दीर्घ स्वर, दो भागों में हमने स्वरों को बांटा। अब देखो जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमने, बिल्कुल आपकी समझ में आएगा। आप ऐसे करके ये बना लीजिए, मैं बना रहा हूं, ऐसे करके बना सकते हैं आप, ठीक है। इसको आप बना लीजिए। नंबर 1 यहां पर डालेंगे अग्रस्वर, अग्रस्वर, यहां पर डालेंगे मध्य स्वर और यहां पर डालेंगे पश्च स्वर, ठीक है। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर में वे स्वर जिनको उच्चारण करते समय हमारी जीभ का आगे का भाग सक्रिय रहता है, ठीक है। जीभ के आधार पर है, तो जीभ का आगे का भाग सक्रिय, आगे का भाग क्रियाशील रहता है, ठीक है। आगे का भाग सक्रिय रहता है। इसमें जैसे ए ए आई, ठीक है, ये ए आई और आपका री, देखो ए जिह्वा का आगे का भाग सक्रिय रह रहा है, ए आई और री, ठीक है। ये हो गए अग्रस्वर। ध्यान रखना, आपको समझना है। देखो ये अगले बार तुरंत समझ में आ जाएंगे, आपको केवल ये ध्यान रखना है, बस इसको समझना है, ठीक है। ए आई और री, ठीक है। अब मध्य स्वर में जिह्वा का मध्य का भाग सक्रिय रहता है, उसमें आ जाएगा अपना छोटा आ, केवल मध्य स्वर हो गया, ठीक है। प्रश्न में आ सकता है निम्न में से मध्य स्वर है, तो आपको क्या करना है, छोटा आ, बस ये मध्य में रखना है। ये दोनों समझने हैं। और बाकी के जो स्वर हैं, ठीक है, देखो छोटी ई और बड़ी और ए आई और री, ये हो गए अग्रस्वर, मध्य स्वर। और बाकी के स्वर है उनको याद करने की जरूरत नहीं है, उसको पटक दो पश्च स्वर में। अब ये तो बाकी, जैसे मान लीजिए देखो छोटा आ हो गया और वो सॉरी छोटा इसमें आ गया, बड़ा आ, ठीक है। अब इसमें आ जाएगा छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है, उ ए इसमें आ गया। अब इसमें आ जाएगा ओ औ, ठीक है, और ये ओ भी आ जाएगा। ये ग्रही स्वर है, ठीक है। ये अब देखो आप आ देखो ई ए आई, ये हो गया अग्रस्वर, ठीक है। मध्य स्वर में आ और पश्च स्वर में जो भी इनके बाद बचते हैं वो हो जाएंगे पश्च स्वर में। ये तो बड़ा आ पश्च स्वर जाएगा। पीछे का भाग, जिह्वा की पीछे का भाग सक्रिय रहता है, जैसे आ ओ पीछे का भाग सक्रिय रह रहा है, उ ओ औ पीछे का भाग, ठीक है। और तो आपको ये समझना है, तो जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का हमने 3 प्रकार से वर्गीकरण किया है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगर आपकी समझ में आया है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या कमेंट करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।